नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली का जो अध्यादेश है उस पर केंद्र सरकार बिल लेकर के आई है और जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इस दिल्ली सरकार के अमेंडमेंट बिल को पास कराने में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। असल में अमित शाह ने जब आपको बताएं कि इस संसद के अंदर जिस तरह से इस बिल के ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा की, उसके बाद तो खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस ने अभी तक अपना व्हिप जारी नहीं किया है लोकसभा के लिए। तो एक तरफ इशारा है कि कुछ पार्टियां जो कि अभी कांग्रेस के गठबंधन में थी वो तटस्थ रहने वाली हैं, यानी वो ना तो कांग्रेस के साथ आ रही हैं और ना इस मुद्दे पर एनडीए के साथ आ रही हैं। तो खबर आई है इसमें, आपको बताऊं, बीआरएस की तरफ से के चंद्रशेखर राव का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल देश पे शासन किया, तो यहां किया क्या है, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैं कांग्रेस के इस गठबंधन के साथ नहीं हूं और अध्यादेश के मामले में वोटिंग में ना मैं एनडीए के पक्ष में हूं ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं। और यह आपको बता दूं केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका है। वहीं अभी तक जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के अनुसार यह सिद्ध हो गया है, यह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी टीवी डिबेट हो या संसद की डिबेट, वहां लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि साहब ये जो अध्यादेश है, ये जो केंद्र का अध्यादेश है, ये देश विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। हालांकि इस मामले में संसद के अंदर अमित शाह ने जवाब देते हुए इस पर विस्तार से बताया है कि जिसको ये आम आदमी पार्टी अलोकतांत्रिक बता रही है, ये नियम के तहत है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत है। ना ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यानी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बताया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी ये बिल नहीं है, ये अमित शाह ने साफ कर दिया। वहां आपको बताऊं, जो अमित शाह संसद के अंदर बोले, उन्होंने राघव चड्ढा जो कि शुरू से ही इस राग को आलाप रहे हैं, कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिला रही है, तो अमित शाह ने जवाब दिया और अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में ये जो हम बिल लेकर आए हैं, ये आर्टिकल 246 की धारा 4 के तहत लाए हैं। इस संबंध में भारत को किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि पहली बात, ये आम आदमी पार्टी जो एक झूठ बोल रही है, सबको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो संसद में हल्ला किया जा रहा है, जो कांग्रेस गठबंधन के बाकी दल भी इसमें, चाहे वो टीएमसी हो, फिर चाहे वो बाकी दल हो, समाजवादी पार्टी, ये जो इसमें सुर मिला रहे हैं, ये देश को बरगलाने की कोशिश है। भाई कैसे अलोकतांत्रिक है ये बताइए। अमित शाह ने जब ये जवाब दे दिया कि संविधान की धारा 246 की उपधारा 4 में ये प्रावधान है, किसके लिए, जो पूर्ण राज्य नहीं है। अब जब पूर्ण राज्य दिल्ली नहीं है, उस पर ये केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, तो आर्टिकल के तहत लाई है, तो असंवैधानिक कैसे हो गया। दूसरा, ये आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और जो सांसद हैं, ये सदन के अंदर ये चिल्ला रहे हैं कि साहब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो खंडपीठ का फैसला था उसको बदल रहे हैं। इस तरह से लोकतंत्र का हत्या की जा रही है। इस पर भी आपको बताएं कि ये आम आदमी पार्टी जानबूझकर ये बरगलाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस अध्यादेश के विरुद्ध, आप यदि उस फैसले को पढ़ेंगे तो उस फैसले में पाएंगे कि बाकायदा जज साहब की टिप्पणी है, उन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई कानून नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो इस पर एक कानून बना सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपको बताएं, जब यह संविधान पीठ को दिया गया, 5 जजों की संविधान पीठ को जब यह ट्रांसफर हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील केजरीवाल की तरफ से खड़े थे, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से। उसके बाद इन्होंने स्टे मांगा कि सर इस पे आप स्टे कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानती कि केंद्र सरकार जो बिल ला रहा है संसद में, अध्यादेश बिल जो ला रहा है, ये बिल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे सकता था और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता था कि केंद्र सरकार जो बिल ला रही है वो असंवैधानिक है, उस बिल को ना लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, संविधान पीठ को यह ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कि दोनों मुद्दों पर आम आदमी पार्टी समेत जो कांग्रेसी और ये टीएमसी के लोग संसद में चिल्ला चिल्ला कर देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
यह गलत है। तीसरी बात आपको बताता हूं, इसी मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित जो कि सीएम थी दिल्ली की, उन्हीं के बेटे हैं, उनका बयान आया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा केंद्र सरकार का जो ये बिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल्कुल सही है और ये पास होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। और उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकाल की सरकारों की बात भी बताई। उन्होंने कहा देखिए, शीला दीक्षित जी यहां मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने जितने काम किए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम उन्हीं के तत्वाधान में हुआ, कोई रुकावट कभी नहीं आई। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद और कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। चुनी हुई सरकार, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, केजरीवाल जी को सीएम बनाया, ये अध्यादेश के जरिए सरकार को काम नहीं करने दे रहे। मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी के सभी जो विधायक हैं, केजरीवाल जी हैं और जो उनके प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं पर पता नहीं जवाब नहीं बनता, मुझे नहीं पता। मेरा एक सवाल है कि क्या आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार जब मिलेगा, आप काम तभी करेंगे। अगर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलता और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर केंद्र करता है या एलजी करता है, तब आपको दिक्कत क्या है? मान लीजिए आप दिल्ली में कहीं पुल बनाना चाहते हैं और वो पुल बनाने की फाइल आप पास करते हैं, मंत्री जी साइन करते हैं। आपका आईएएस अधिकारी यदि उस फाइल को रोक रहा है कि साहब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे, एक कंडीशन में तो रोकेंगे कि मान लीजिए उस पुल की लागत 100 करोड़ आनी है और आपके दिमाग में भ्रष्टाचार है, आप उस पर लागत 200 करोड़ दिखा रहे हैं, तो वो रोकेगा, क्योंकि अधिकारी का काम है कि वो चेक करे। आप आबकारी नीति लाते हैं, उस आबकारी नीति को लाकर आपने दिल्ली के गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, शराब का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। यहां आपको किसी ने नहीं रोका। आपने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाए, आपको किसी ने नहीं रोका। आपने जो दिल्ली के अंदर अभी तक काम किया, आपको किसी ने नहीं रोका। आप कह रहे हो कि साहब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर केवल एक काम करना चाहते हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग, वो भी आईएएस अधिकारियों के? आईएएस अधिकारियों के अलावा क्या केजरीवाल ये समझते हैं कि दिल्ली में और कोई काम नहीं है? केवल इसी बात पे क्यों अड़े हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का इनको अधिकार मिले? अगर ये नहीं मिल रहा है, भाई ये जो अध्यादेश आया है और अध्यादेश के बाद जो भी ये बिल पेश हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक नया जो के डाला गया है अमित शाह के द्वारा, उसमें यह डाला गया है कि भाई अब जो है जो बोर्ड होंगे, उन बोर्ड का चेयरमैन भी दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड और आयोग में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा के बाद जो पैनल होगा उसके आधार पर नियुक्ति होंगी। यह नया इसमें अमिटमेंट किया है। यानी जो जल बोर्ड है, जो डीईआरसी है, इसके जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्षता केजरीवाल करेंगे। 3 लोगों का पैनल होगा, उसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और केजरीवाल। तो केजरीवाल जी अध्यक्ष हैं और फिर उसमें चर्चा करें उन्हीं के 2 अधिकारियों के साथ। बोर्ड का चेयरमैन ए होगा, बी होगा या सी होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे काम लें। अगर आपको लग रहा है कि वो काम ठीक नहीं कर रहा है, आप उसके ट्रांसफर की अनुशंसा करें, लिखें एलजी को, समिति का अध्यक्ष आप हैं, आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप केवल इस मुद्दे को मुद्दा बनाना रखना चाहते हैं और आप ये जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो इस अध्यादेश के साथ खड़ा है वही राष्ट्रभक्त है, जो इस अध्यादेश के मतलब विरोध में है, जो इसको गिराने के साथ इनके इंडिया जो कांग्रेस का गठबंधन है उसके साथ है, वो तो राष्ट्रभक्त है, नहीं तो वो राष्ट्र विरोधी है। वाह भाई वाह। जो संसद इस पर वोट करेंगे राज्यसभा या लोकसभा में, इसका मतलब जो इस बिल को पास कराने के लिए वोट करने वाले हैं वो सब देशद्रोही हो गए। तो देशद्रोही का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे, ये आम आदमी पार्टी बांटेगी। ये
कौन तय करेगा कि कौन राष्ट्रभक्त है या कौन राष्ट्रद्रोही है? ये तो काम तय करेगा ना। अगर कोई राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होगा, उनकी भाषा बोलेगा, वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है। आप कह रहे हो इस बिल के पक्ष में जो वोट करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, तो इनके आंकड़े देख लीजिए और भाषा देख लीजिए। कुल मिलाकर के जो संदीप दीक्षित हैं, इन्होंने इन सबकी पोल खोल दी है। और अब खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने इसको लेकर व्हिप जारी नहीं करने का फैसला किया है, यानी कांग्रेस के जो सांसद हैं वो उनको खुली छुट्टी देना चाहती है कि वो इसके पक्ष में वोट करें या ना करें, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि देखना तभी होगा, और जो मैं पहले से बोलता आया हूं कि जब अमित शाह ने संसद के अंदर इस बिल के बारे में 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना केंद्र सरकार नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि केंद्र सरकार चाहे तो इस पर कानून ला सकता है, उसी गाइडलाइन के तहत कानून यानी बिल लाया जा रहा है। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, तो संविधान की धारा जो 246 की उपधारा 4 है, वो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी है, वो ना तो मोदी ने लिखी ना अमित शाह ने लिखी। और इसके पहले भी उस धारा के तहत जो केंद्र पूर्ण राज्य नहीं है उसमें कानून बनाए गए हैं। नंबर 3री बात यह है जो अमित शाह जी ने बोल दी है कि इस मामले में आप अधिकार की बात कर रहे हैं, वोट पड़ेगा, वोट में तय हो जाएगा। तो अंत में आपको बता देता हूं, अब इस समय स्थिति यह है कि यह बिल पूरी तरह पास होने के लिए पूर्ण बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत एनडीए के पास है। इसमें बीजेडी के 9, वाईआरएस के 9, नामित सदस्य 5, निर्दलीय इसमें अंदर 3, बीएसपी के 1, जेडीएस का 1 और टीडीपी का 1 सांसद इसमें है। जो एनडीए है, अब एनडीए के पास 111 है, अगर 9 वाईएसआर और बीजेडी के मिला देते हैं। और इसके साथ आपको बता दूं कि बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी इनके एक एक सांसद मिला दें तो ये संख्या 132 बैठती है। आम आदमी पार्टी या यूं कहें कांग्रेस गठबंधन, उनके पास ये संख्या 106 है। तो 106 राज्यसभा की संख्या बता रहा हूं, 106 की तुलना में एनडीए के पास 132 का आंकड़ा है, यानी पूर्ण बिल्कुल आराम से प्रचंड बहुमत के साथ ये बिल पास होने जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूं एंड में कि अब ये सबको समझ आ गया है, अधिकारियों को भी पता लग गया है। तो इसमें जो विजिलेंस विभाग है उन्होंने इसकी जांच आगे शुरू कर दी है। आज ही खबर आई कि जो नियुक्तियां की थी इन्होंने अवैध, उसको लेकर भी नोटिस जारी हो गया है। यानी बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल को भी पता लग गया है कि ये बिल पास होने जा रहा है। बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं, घबराहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं लग गया है कि अब उनका जेल जाने का नंबर आ गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।